मोमिना है आप? Uh, हाँ, somewhat, somewhat. समवॉट, मतलब मुस्लिम घर में पैदा हुई है। हाँ, अच्छा, नमाजें माजें पढ़ती हैं? एक टाइम पे पढ़ा करती थी 5 वक्त की। अभी नहीं पढ़ती? नहीं। अच्छा, तो कोई सूरह याद है आपको जब नमाज पढ़ती थी? हाँ, याद है। सुनाइए कोई। ओके, मैं ऐसे कभी नहीं आई हूँ तो थोड़ा डर लग रहा है। नहीं नहीं, सुन, आप बेफिक्र रहे, आराम से चिल करिए, नर्वस होने की अच्छा, जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, बस अल्लाहु बस बस समद। पूरी नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है? काफी काफी साहिल भाई, आगे बात करें। हाँ, तो पहले चिल करिए, आप नर्वस नहीं होइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, बी काम, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप कौन है किसी को नहीं पता है, ठीक है? हाँ, तो थोड़ा, हाँ, हाँ, चिल हो जाइए, हुँ। ठीक है? आर यू ओके नाउ? Yeah, I'm fine. ठीक है, क्या बात करने आई है आप? Uh, um, मैं अपने मैं फिलहाल लाइक मैंने छोड़ दिया है इस्लाम, बट हम्म। किसी को बताया नहीं है। आई हैवंट कम आउट। दो मैं घर पे अपने पेरेंट्स को मैं कभी कभार इनोसेंटली क्वेश्चंस डाल देती हूँ। हम्म। जैसे कि मुझे कुछ पता ना हो, बट आई एम जस्ट कंफ्यूज, दो आई डू दैट, बट आई हैवंट कम आउट एट फ्रंट। ठीक है, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन हाँ, कि आपने बताया नहीं या, है। हाँ, ओके, आई जस्ट लाइक मुझे आई हैव मैंने आई हैड सो मेनी डाउट्स, आई लेफ्ट इट, ऐसा हुआ था कि क्या? आप है ना दीदी, आप रिलैक्स हो जाइए, सबसे पहली बात, आप डरिए मत बिल्कुल, ठीक है? हाँ, 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 बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 2 मिनट आप पहले पानी पी लीजिए, 2 मिनट के बाद हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? डरने अच्छा, का नहीं, बिंदास, टेंशन नहीं हाँ, लेने का, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, थोड़ा हाँ, पानी पीजिए, मैं जब तक है ना कुछ सुपर चैट्स लेता हूँ, 2 मिनट में आपसे मैं बात करता हूँ, तब तक आप पानी पीजिए, थोड़ी सांस लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, आप पानी पीजिए। जी, पीयूष त्रिपाठी भाई कह रहे हैं फुरफुरा शरीफ ने हिंदू सरकार से पैसे लिए हैं। किरीट कोहली, जय सोमनाथ, साहिल भाई, ये बेचारे नबीदा को देना। नबीदा की जली पड़ी थी। कंफ्यूजन इंसान, सूरा सुनने में टाइम वेस्ट होता है। नुन्नू मोमिन पास दी मोमिन टेस्ट क्विकेस्ट, इनफैक्ट लाइक केबीसी फास्टेस्ट, नुन्नू फर्स्ट राउंड होना चाहिए, स्टूडियो में जो सबसे पहले दिखाए उसको ऐड कर लो स्ट्रीम में। अरे भाई, स्ट्रीम वो जो है ना, चैनल बंद हो जाएगा इस तरीके से अगर हम टेस्ट ले। ट्रू थॉट, नबेदा को अफगानिस्तान भेज दो, वही सच्चा इस्लाम है। सुमित सिन्हा, मेल पर आपके लिए वीडियो सेंड की प्लीज। सर मिल गया था सुमित सिन्हा भाई। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं आ गया हीरो, हमारे एडम साहब के लिए कह रहे थे। आदित्य कह रहे हैं एक्सेलेंट वर्क, थैंक यू। अजय शर्मा कह रहे हैं धरती चपटी होने की वजह से मैं धरती के आखिरी कोने से कूद जाऊंगा और पाताल लोक में चला जाऊंगा इस्लाम के हिसाब से। आरटी जी कह रहे हैं गुठली चूसो सफेदी की, गमारो नबेदा की। जी मारो नबेदा की। सोबिर दास गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। आरडीएक्स असैसिन गेमिंग कह रहे हैं साहिल भाई, इन चमूने से तो आप हमेशा बात करते हैं, कभी अपने फैंस के लिए भी सेशन रखिए, मच लव। आपसे बात कब करने मिलेगी साहिल भाई? सर थर्सडे 12:30 नून। डॉक्टर जैकल, अंधेरा कायम रहे, थैंक यू सर। माधव राव कह रहे साहिल ब्रो, आप और एडम कब और कैसे मिले? सर स्ट्रीम में मिले, और लास्ट टाइम ही जो 5,000 सॉरी 5 लाख सब्सक्राइबर की जो हमने सेलिब्रेशन स्ट्रीम की थी, उसमें एडम साहब ने हमें बताया था कि किस तरीके से वो हमारे चैनल पे है। आप वो स्ट्रीम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
नचिकेत ज्योरकर सर बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं लिसनिंग आफ्टर ए ब्रेक, गुड टू हियर योर वॉइस साहिल, कीप अप योर गुड वर्क। थैंक यू सो वेरी मच नचिकेत सर। मिस्टर गेमिंग कह रहे हैं हजरत मुर्तदीन इस कायनात के मालिक एडम स्पीकर, थैंक यू। जेआर भाई, भाई आप थोड़ा लेट होते हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। अरे बिल्कुल नर्वस नहीं होने का, आपका भाई सही सलामत है। रॉकी भाई ने एक लाल मिर्ची फेंकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। उबैदुर रहमान कह रहे इट्स माय बर्थडे, आई एम स्टेइंग इन ईशा आश्रम कोयम्बतूर फ्रॉम कपल ऑफ डेज, स्पेंडिंग मैक्स टाइम ओनली ऑन ध्यान मेडिटेशन, स्विच्ड ऑन फोन ओनली टू लिसन टू यू, तू और एडम हैप्पी बर्थडे सिंग करो ना। यार हमारे उबैदुर रहमान भाई का आज बर्थडे है, एडम साहब हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे डियर डियर उबैद उबैदुर रहमान, रहमान, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। टू यू। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। थैंक यू सो वेरी मच उबैदुर रहमान साहब, और आप हमेशा सपोर्ट भी करते हैं, खूब इंजॉय करिए और मेडिटेशन में ध्यान भी लगाइए। दी हंटर भाई कह रहे हैं एक्सप्लिसिट नेचर ऑफ कुरान इज डेंजरस फॉर सोसाइटी, सही कहा सर। जेआर भाई कह रहे एडम एंड साहिल आर लाइक नागराज एंड ध्रुव आवर एवेंजर्स, थैंक यू सो मच जेआर भाई। दुर्गा मलिक बहुत बहुत शुक्रिया। आरडीएक्स असैसिन गेमिंग, एडम भाई लव फ्रॉम दिल्ली, आप पराठा कम खाया करो, ये सलाह है आपके लिए। हाय होए कट्टर यार, ये किस किस्म के लोग हैं यार, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना, क्या खाऊं, हवा पे जिंदा रहूं, क्या क्या फिकर जिसको देखो फिकर कर हर चीज को मना कर देते हैं यार, ये लोग सारे डॉक्टर हैं यार। कट्टर सनातनी, आप जाके रौनक आई बाहर आई, वेलकम मैडम ब्रो, थैंक यू कट्टर सनातनी भाई। नवीन रावत बहुत अच्छा काम कर रहे ले भाई लोग, कीप इट अप, थैंक यू नवीन रावत साहब। माधव राव, साहिल ब्रो आप और एडम कैसे मिले? सर मैंने अभी आपको जवाब दिया। कैफ कादरी, साहिल भाई मैं हूं मुर्तज जिन, वाना टॉक। कैफ कादरी साहब मैं लेता हूं आपको, थोड़े देर लो, मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा सा एक दो डिस्कशन जो है ना वो एक अच्छे खासे मोमिन हजरात के साथ होने दो, फिर आपको लेता हूं। शौकीन काफिर, कुरान की कुछ सूरा और किस नमाज में कितनी रकात होती है तो मुझे भी पता लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही कहा आपने। मिस्टर गेमिंग लव यू एडम एंड साहिल भाई, थैंक यू। पारस वधार, अल्लाह has stopped making धारदार दांत वाले मोमिन, what's the use, he sends them and you to grind them, fine, if Allah comes you will make him live Islam, his question will be इस्लाम छोड़ के क्या फॉलो करूं, ये सही कहा। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह भी छोड़ देंगे इस्लाम। और रोजीना जी भी आ गई है, मौलवी साहब की शक्ल नहीं पसंद मुझे। वाह, एसएसपी माइकल हजरत आदम के लिए दिल भेजा है। चलिए जो जी आर यू ओके नाउ? हाँ, आई एम फाइन। हाँ, ठीक है, बताइए क्या हो गया था आपके साथ, आप नमाजें वमाजें पढ़ती थी, फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? एक्चुअली मैंने okay, I was just born in a Muslim family. I was not a practicing Muslim हम्म back then. बस थोड़ा बहुत मम्मी पापा, I come from a very educated family. Okay, so you know, मेरे पेरेंट्स always, especially my mom, I being a girl, उनको मुझे पुश करना रहता था कि पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे. So you know, I never went to madrasa and all. But my okay, जो you know, ये मैं उनको मेरी पढ़ाई पे, my academics were more important than whatever the जो दीनी तालीम थी, that was more important for my parents. That was the expectations they had from me and my brother, both of us. ओके, उन्होंने हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये क्या, they gave us the bare minimum, like मम्मी जब वो जो समर हॉलीडेज रहता था तो उन्होंने हमें वो अलीफ बे ते वो अक्षर सिखा के सूरह यासीन में थोड़ा हेल्प करके हम पे छोड़ दिया था कि मैंने जो तुम्हें सिखाना था सिखा दिया, यू नो टू रीड, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर है, हमको जवाब देना है तो हम बोल देंगे कि हमने सिखा दिया, ये तुम्हारे ऊपर है करके। तो उतना प्रेशर नहीं था मेरी फैमिली से। ठीक है। तो हाँ, बट हुआ ये था जब मुझे ग्रेजुएशन में
ये मेरी एंट्री हुई, मेरी पूरी ये होके व्हेन आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली सी बात है कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल रिलेटिव्स को बोल देते थे कि हाँ ये हमारी बेटी ये कर रही है करके, ये डिग्री कर रही है करके। तो यू नो most of the relatives ना, the first question they would ask was ये नमाज़ें पढ़ती है क्या करके। like, मतलब उनके हिसाब से अगर मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ तो अगर मैं नमाज़ें ना पढ़ूं तो मेरी वैल्यू नहीं है, ऐसा लगा। ऐसा उनका जिस तरह से वो एक्सप्रेशन, ऑलमोस्ट हर रिलेटिव्स का यही एक्सप्रेशन था। तो यू नो बट माय पेरेंट्स वुड कवर अप लाइक हाँ वो पढ़ती है, ऐसे बोल देते थे झूठ। तो हुआ ये था, अब मैं घर से दूर रहा करती थी। मेरा जो कॉलेज, मुझे सीट जहाँ मिली थी मेरे घर से दूर था, आई वाज फार अवे। तो हुआ ये था, वो मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग थी कि मुझे नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, इवन दो it's not right, I should know this करके। तो when I was in the third year of my graduate, I had some like emotional crisis, like वो friends के बीच में कुछ ये हो गया, I was left alone, so I thought it was the right time, like not the right time। मैंने तभी you know नमाज पढ़ना धीरे धीरे you know I downloaded an app जहाँ से मैं नमाज सीखी। एंड कोइंसिडेंटली मेरी रूममेट जो मुस्लिम थी, शी हैड अ कुरान विद एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके। हाँ, तो इट वाज इजियर। मैं हमेशा यू नो मैं तब से 5 टाइम्स नमाज पढ़ना शुरू की। एंड मगरिब के टाइम पे मैं वो थोड़ा बहुत सूरे यासीन, कुल वो छोटे छोटे सूरज पढ़ के मुझे ये दिल में आ गया था कि मैं कुरान एक बार एटलीस्ट कंप्लीट करूंगी और मीनिंग के साथ करूंगी करके। तो इट वेंट ऑन, ऑलमोस्ट 1 साल लगा था। बट वो इंग्लिश मैंने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा था, बट वो इंग्लिश ना थोड़ा इट्स नॉट लाइक व्हाट वी स्पीक राइट नाउ, इट्स मेरे लिए वो नया था। बट आई वेंट ऑन, मैं आगे गई। And at one point I was like what to say, मुझे बात सही नहीं लगी। मैं इतनी आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल कि मैं आपको वो वर्स या ये सुना सकूं कौन सा वर्स है, कौन सा चैप्टर है। बट ये एक बात ये लगी कि यू नो मर्दों को they are supposed to guard their private parts except from their wife and what their right hand possesses। तो ओके, फ्रॉम वाइफ तो पता चलता है, राइट हैंड पोसेसेस का मीनिंग मुझे तब पता नहीं था। बट मेरे पास ये दिमाग में आया, हमारे रिलीजन में इतनी सेग्रीगेशन है कि लड़की लड़कों को नहीं देखना वगैरह, एंड ये लड़कों को इतनी छूट दिया और ये किसी और को like someone who is not his wife, he gets a right over her body करके। ये एक दिमाग में आई। I thought this was not right, though मुझे वो ये नहीं आया कि किसी को पूछना है या कुछ। I thought maybe with time like मैं कहीं ना कहीं I was in the middle of it, तो you know I was getting the language was getting easier for me। तो I thought maybe I will get to know eventually। मैं like ऐसा रहता है ना कि 2 बार पढ़ने से यू गेट टू नो बेटर, 3 बार पढ़ने से यू इम्प्रूव। सो आई थॉट मे बी आई गेट टू नो बेटर, एंड आई डिडंट फाइंड एनी रीजन टू यू नो टू गो बिहाइंड दैट। आई वेंट फर्दर। ओके, फिर बट इवेंचुअली मुझे ना थोड़ा लाइक यू नो काफिरों को बुरा भला कहा है, मुझे ये ठीक नहीं लगी वो बात। इवन तो ये क्या इट्स नॉट राइट जस्ट बिकॉज हाउ कैन नो गॉड बी क्या बोलते हैं, वो एक इंसानी फितरत है जो लाइक मैं ही बड़ा हूँ, मुझे छोड़ के किसी को मत ये करना।
एक इंसानी फित्र, I mean, if God is someone like us, why are we even? If God, by God I meant Allah, the God mentioned in the Quran. If he's someone with our जो हमारी इंसानी फितरत को सेम जस्ट लाइक मी, अगर वो ऐसा ही है जो यू नो ये सब, तो वाई शुड, हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम मी? अगर यू नो तुम मुझे छोड़ के दूसरों के साथ बात करोगे तो यू नो मैं तुमसे खट्टी हो जाऊंगी, ये तो हमारी इंसानी फितरत है। सैडिस गॉड है इस्लाम वाला। गॉड जो है, इस्लाम वाला जो खुदा है, ये बड़ा सैडिस है। और आपने सही कहा कि वो तो जैसे कि एक इंसान बुरा मान जाता है, उस तरीके से उससे डबल ट्रिपल लेवल पे इस्लाम का अल्लाह जो है वो बुरा मान जाता है अगर उसको छोड़कर कोई दूसरे किसी की इबादत करे। तो ये सारी चीजें आपके जहन में आ रही थी, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर मैंने धीरे धीरे लाइक मैंने एक बार पढ़ा, बट मेरे मेरे एकेडमिक्स थोड़ा हैवी हो गए थे, सो आई कुड नॉट रीड वंस मोर। मैंने नमाज चालू रखी थी एंड इवेंचुअली क्या मुझे ये रियलाइज होने लगा कि यू नो मैं जब मेरे पापा, आई यूज्ड टू थिंक like everyone used to think equally, मुझे उतना समझ नहीं था। my father compared to my मेरे पेरेंट्स के बीच में my father is more religious compared to my mom. Compared to my mom, it's only because of mom, you know, I could get so much education. Like I realized that later. उस time पे I was a kid, I didn't understand. I realized both my parents were supportive. So, you know, ठीक है, when I तो was ये सारी चीजें आपके जहन में आई थी, हाँ, तो उसके बाद आपने क्या किसी से चेक किया या फिर कैसे आप बाहर निकली? इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखिए ताकि आसानी से लोग समझ में जाए कि आप क्या कहना चाह रही है। हाँ, तो इवेंचुअली यू नो मैंने वीडियोस कहीं ना ये समवन लाइक मेरी एक रूममेट फ्रेंड थी, तो शी जस्ट उसके पास ईयरफोन्स कुछ नहीं था, मेरे रूम में ही थी, तो शी वो क्या शी वाज सीइंग दिस विद समीर, एक इंटरव्यू था समथिंग जो वो पिनाज विद दैट लेडी। हाँ इस्लाम क्या कहता है इस्लाम सीरीज का कोई वीडियो वो देख हाँ रही थी। ठीक है, हाँ, फिर? वो उसमें ही मेंशन अबाउट सेक्स स्लेव्स एंड आई वाज लाइक ये सेक्स स्लेव्स इस्लाम मैंने तो पढ़ा है एक बार कुरान, बट मैंने कहीं नहीं देखा। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द राइट हैंड पोसेसर्स का मतलब ये सेक्स स्लेव्स है। दैट्स व्हेन यू नो तब मेरा लाइक यू नो ये तो इट्स टू साइडेड मुझे लगा, एंड यू नो मैंने धीरे धीरे मैं अलग होने लगी कि यू नो एक जगह यू नो यू सेग्रीगेट, अगर आप शादियों में जाओ कहीं पे भी जाओगे तो लड़का लड़की ये उनको अलग रहता है, औरतों को अलग, जेंट्स को अलग रहता है। इधर लौंडियों के साथ कुछ भी कर सकते हो। इट्स टू फेस हिपोक्राइट। So you know, I just मुझे I just felt कि this is not right, and slowly मैं बाहर आ गई। मैं थोड़ा वीडियोस देखने लगी। आपको बता दूं आपके बारे में मुझे आपका चैनल बैन होने के बाद पता चला था। अच्छा, तो रिसेंटली हाँ, पता चला। उससे पहले नहीं पता था आपके बारे में। ओके। तो मैंने वो बैन होने के बाद आई जस्ट सॉ कि वो कोरा में ये था, उन्होंने कुछ ये किया, तो मुझे जानना था वंस लाइक वो एक बार बैन होने के बाद यू गेट दैट चुल की अच्छा इसने ऐसा क्या बोला कि बैन हो गया इधर से करके। सो इन अ वे आपका बैन होना आपको पब्लिसिटी मिल रही है, आई मीन इन अ वे। तो मैंने देखा तो या I found things which I had doubts somewhere I just didn't connect it. So धीरे धीरे मैं बाहर आ गई, but you know हाँ I haven't told this, I haven't come out to anyone. That's yeah Okay. that's तो yeah सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो या कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस कल्ट से बाहर निकल चुकी है, इसकी हकीकत आपको पता चल चुकी है। एक कोई भी
यानी एक अच्छे दिल वाला इंसान या जिसके अंदर इंसानियत है, उसको अगर इस्लाम की सच्चाई पता चले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस्लाम में बाकी रहे। एंड इट रिक्वायर्स गट्स के जो बचपन से हमें सिखाया गया या पढ़ाया गया या जिस मजहब में हम पैदा हुए या पैदा होने के बाद जो मजहब हमको घर से मिला, फैमिली से मिला, उसको छोड़ देना, उसको गलत समझना, ये बहुत गट्स लगता है इसमें। और आपके अंदर उतना गट्स था कि आपने हकीकत को एक्सेप्ट किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट। और आई एम श्योर कि उसके बाद जब आपने दूसरे चैनल्स भी देखे, मेरा चैनल भी आपने देखा, तो और कई सारी चीजें, सेक्स स्लेवरी के अलावा भी कई सारी चीजें आपको पता चली होगी कि यार ये इतनी खतरनाक चीजें इस्लाम में है, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पीसफुल मजहब है, ये इंसानियत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें अच्छाई नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो आप निकल गई। अभी आई एम श्योर कि आपका सवाल ये रहेगा कि आगे क्या करना है, राइट? हाँ, टू बी फ्रैंक, आई एम अफ्रेड ऑफ मैरिज। मेरी शादी हुई नहीं है। आई डोंट नो हाउ एम आई लाइक क्या बोलूं। अगर वो कट्टर मुसलमान होगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई डोंट नो। और मैं उसको बोलूंगी भी तो अगर वो कट्टर मुसलमान होगा तो लाइक वो यही बोलेगा कि हाँ, कोई नहीं करके शादी के बाद चीजें बदल जाती है। तो आई वांट टू नो मैं what can I do in this at this stage? अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है? I have a degree. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। पूरा डिटेल आपको नहीं बताना है, ठीक है? हाँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपकी यू आर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, राइट? हाँ, अभी ज्वाइन नहीं किया है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। अच्छा, एक चीज तो मुझे ये आपकी बातों से समझ में आई कि आपके माँ बाप जो है वो कट्टर नहीं है ज्यादा, है ना? दे अलाउड यू टू स्टडी, और उन्होंने कुछ ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा काम था अरबी सिखाना, कुरान पढ़ना, अभी आप जो है, जो आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप करो। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि आपके पेरेंट्स कट्टर नहीं है, ठीक है? और वो आपको अलाउ भी करेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आप अभी फिलहाल जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, अच्छे जॉब पे लगिए, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए आप। और उसके बाद जब आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसके बाद फिर आप अपने माँ बाप को खुल के बताइए कि भाई ऐसे ऐसी चीज है और आई कैन नॉट मैरी समवन हु इज अ मुस्लिम। आप उसके बाद जो है फिर कोई आपकी पसंद का जो भी नॉन मोमिन लड़का होगा, जो आपका जिसके साथ मैच हो पूरा, उसके साथ आप फिर शादी करिए, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, एटलीस्ट 4-5 साल तो है। तब तक आप अच्छा लड़का ढूंढिए, कोई ना कोई अच्छा जरूर मिल जाएगा। तो ये आप कर सकती है, आपको सारी दुनिया को अभी बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप अभी आहिस्ते आहिस्ते अपनी माँ से सवाल कर रही है, उस तरीके से करते रहिए। अगर वो भी बाहर निकल जाते, क्योंकि हमारे पास कई लोग आते हैं जो अभी एक है सुल्ताना जी। हाँ, I actually had shared about that, the Nupur Sharma thing. मैंने मम्मी से बोला था कि she was totally against it. I was like, what Nupur Sharma told is true. Probably उन्होंने गलत टाइम पे गलत तरीके से बोला होगा, बट उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, जो हमारे किताबों में है वही बोला है। हमारे नबी ने, हमें उनको इज्जत से बात करना है, क्योंकि मैं ये नहीं, लाइक आई कैन नॉट ओपनली उनको गुस्ताखी नबी नहीं कर सकती, गुस्ताखी। या तो हमारे नबी ने, जब वो 53 years के थे, he had married a 6 and consummated it in 9 years, and she was मुंह खुला का खुला रह गया। She was like, she didn't know what to say. I mean, she just mentioned it's a age of grandfather and a granddaughter, like if what you're telling is true. Then she went and asked this. She told me this didn't happen in front of me. She went and asked my dad, like ऐसा ऐसा हमारी ये मेरी बेटी ने, हमारी बेटी ने ऐसे मुझे बोला, ये सही है क्या करके। And my dad was like, हाँ वो सही है, वो थोड़ा कट्टर है वो, लाइक, बट उन्होंने लाइक खदीजा was his favorite wife and like it doesn't matter. I mean, once like
जब आप एक मिसाल बनते हो, बहुत लोग क्या आपकी मिसाल लेके दे आर पीपल मैरिंग बिकॉज द प्रॉफिट मैरिड, यू जस्ट कैन नॉट बी लाइक कि हाँ, यू जस्ट कैन नॉट डिफेंड हिम लाइक वो खदीजा उनकी फेवरेट थी वन दो उन्होंने 6 साल की, यू कांट डिफेंड हिम दैट वे, इट्स राइट नॉट राइट। दो खदीजा फेवरेट थी, आई मीन that's not right, but वो mom फिर भी my mom is logical, I can speak to her this way थोड़ा थोड़ा करके, अगर मैं एकदम बोल दूंगी तो she might not, ये राइट आप आराम से बोलिएगा, और जैसे कि मैंने कहा कि अभी फिलहाल आप करियर पे फोकस करिए और उसके बाद दुनिया आपकी कदम में होगी। आपको जैसा लड़का चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। शर्त ये है कि आप अपना करियर पे फोकस करिए एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसके बाद आपको कोई मोमिन लड़के से शादी करने की ज़रूरत नहीं, चाहे कट्टर हो, चाहे नॉन कट्टर हो। वो नॉन कट्टर कब कट्टर में तब्दील हो जाए, आप कुछ नहीं बोल सकते, है ना? तो हाँ just ensure that you are not going to marry any Muslim boy. तो बहुत बहुत शुक्रिया जो जी आने का, और बहुत नर्वस थी लेकिन अभी थोड़ा सा आपका नर्वसनेस ऐसा लग रहा है कम हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। और I have question, I mean it's मैंने माना कि मैंने छोड़ा, बट ये थोड़ा एक डाउट्स थे मुझे। Can I ask? It's not related to the topic you're talking yes, about. please go ahead, please go ahead. ओके मुझे ये जानना था कि हमारे कुरान में पहला सूरा अल फातिहा है, द सेकंड सूरा इज बकरा, ऐसे ऐसे अगर क्या ये जो हेडिंग है, आई मीन सूर्य के नेम्स हैं, ये ये नबी ने ही ये किया था, एंड इज इट इन ऑर्डर? आई डोंट थिंक इट्स इन ऑर्डर, बिकॉज जहां तक मुझे याद है इकरा बिस्मी जब वो केव में गए थे हमारे नबी, दैट वाज द फर्स्ट वर्स टू बी रिवील्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट ये जो कुरान की जो करंट ऑर्डर है वो रेवलेशन ऑर्डर नहीं है। रेवलेशन ऑर्डर आपको चेक करना है, हमारे एडम साहब ने एक अभी लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ में भी प्राइवेट चैट में, कौन सी सूरा कब उतरी उसका रेवलेशन ऑर्डर आप देख सकते हैं। ये जो कुरान हमारे पास है वो उस तरीके से नाजिल नहीं हुई है, रिवील नहीं हुई है। तो ये बहुत सारे इसमें इख्तलाफ है, यानी इख्तलाफ इन द सेंस कि आप खुद सोचो कि कितनी नॉनसेंसिकल बात है कि सूरा जो उतर रही है पहले उस ऑर्डर में कुरान को होना चाहिए था, वो वैसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इतनी सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कुरान में और लोगों को पता ही नहीं रहता है कि पहले हुक्म क्या था, बाद में हुक्म क्या आया, कुछ पता ही नहीं है। और आम आवाम को तो ये चीजें पता भी नहीं होती है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें। राइट। तो क्या बेसिस था, एंड वो जो चैप्टर नेम्स हैं वो मैनमेड है या किसी ने लाइक नहीं, लिखा अल्लाह हुआ की है? तरफ से नहीं आया है। हाँ, चैप्टर के नाम जो है, जहां तक मेरी मालूमात है, एडम इफ यू आर देयर यू कैन आंसर दिस, अल्लाह की तरफ से नाम नहीं दिए, बल्कि ये जो सहाबा थे उन्होंने ये डिसाइड किया, बाद में नाम बने। यस, तो इट्स नॉट चैप्टर्स की तरतीब, आयतों की तरतीब, ये सब बाद में बनी है। आयतों की तकदीर मतलब तरतीब ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके ओके, ऐसी। ठीक है जो जी। हाँ हाँ जी। हेलो साहिल सर, हेलो एडम भाई। हेलो एंजल जी, क्या हालचाल, स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो जो जी, कैसी हैं आप? बड़ा नर्वस लग रही थी। जो जी हेलो। हाँ हेलो, हाँ हेलो, आई एम सॉरी। हाँ आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, आप कैसे हो? ठीक ठाक। आप थोड़ा नर्वस लग रही थी, इसीलिए हम सोचे ज्वाइन करके आपसे थोड़ी बात करें, तब तक आप थोड़ी रिलैक्स हो गई, अच्छा लगा। और वेलकम इंसानियत जी। थैंक यू। रिलैक्स हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? इतना थोड़ा सा बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी,
तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कचरा है, कचरा से बाहर निकलने में थोड़ा सा तो पैर में कीचड़ रहता है, तो लोग उसको छुड़ाने में लग जाते हैं ना, तो वही बात है, ये कीचड़ है, थोड़ा पीछा करेगा, लेकिन डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। होपफुली। जी, थैंक यू। और ये हमारे साथ थे अभी उबैदुर जो है नीचे, उसका अलग ही चल रहा है, साहिल सर वो अपना हाँ बाल सुलझा रहा है वो बैक स्टेज उसको करने दो। बैठ कर बोले जा रहे हैं कोई नहीं, कोई नहीं। जी चलिए जो जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा एंड बी हैप्पी। Okay. Thank you. Thank you थैंक so यू। much. Thank you for giving me a platform to share, because मैं कहीं पे भी I was not coming out with anyone. मुझे even किसी से even to नॉन मुस्लिम्स बोलने को भी डर लगता था, कहीं कुछ हो के बातचीत में वो if it spreads and it comes out, like I was not ready to face the consequences. So, नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल में जो इतना गुबार, यानी वो दर्द भरा हुआ था इसको लेके कि आप फॉलो कर रही थी, तो ये निकालना भी ज़रूरी है। और हमारा प्लेटफॉर्म, जाहिर सी बात है, आप लोगों को, एक्स मुस्लिम को मौका देता है कि अपनी दिल की बात जो है वो बताए, क्योंकि जितना इंसान अपने दिल को खाली करता है उतना ज़्यादा अच्छा फील करता है। आई एम श्योर कि आज आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत yes. शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज वो ये शेयर कर देना जो आपने बोला था कि वो किस इसमें रिवील हुआ था। हाँ एडम, इनको जरा वो लिस्ट, वो जो आपका वेबसाइट का लिंक है वो प्लीज आप शेयर कर देना जो जी के साथ प्राइवेट में, ताकि उनको चेक करना हो कि कौन से सूर्य कब उतरे ये हैं, मैं नाजिल प्राइवेट हुए। में डाल दिए, वहाँ पे कुछ लोग गालियां निकाल रहे हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और मैंने प्राइवेट में डाल दिए, लाइव थैंक चैट ठीक है, में वो डाल दिए। प्राइवेट से आप कॉपी करके फिर स्टूडियो आप छोड़ दीजिए। यू। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान 890। हाँ काफिर, बहुत टाइम लगा दिया तूने यार, इतना एक्टिंग मत किया करो यार। अच्छा, सीधे में, हाँ इतनी एक्टिंग मत किया करो। और मुझे पता ये कोई वो नहीं है, इस्लाम कोई ऐसी कोई डुप्लीकेट चीज नहीं है कि कोई भी आए और छोड़ जाए। बाकी छोड़ो, मैं तकलीफ हुआ टॉपिक पे आपको। आता हूँ। टॉपिक छोड़ो, मैं टॉपिक। बहुत अंदर तक लगी है आग। हाँ, तकलीफ हुआ है। किसी को नहीं एक्टिंग नहीं आती नहीं, इनकी एक्टिंग जाती नहीं। मैडम, अगर एक एक करके सुनोगे आप तो अच्छा रहेगा, चल टॉपिक पे आ, ऐसे बीच में मैस हो जाएगा। टॉपिक पे आ। टॉपिक ये है, मुझे आप दोनों तीनों के बारे में पता करना, आपने इस्लाम छोड़ा क्यों, मुझे पता चल जाए। अब ये मत बोलना वीडियो बनाई है, लिंक दूंगा, ये दूंगा, अभी एक वर्ड में बताओ। इस्लाम एक टट्टी है इस वजह से। देखो आपने देखो, कहा एक ये वर्ड में बात बताओ, नहीं मैंने है। एक वर्ड में बता दिया। एक बात सुनो, एक आपने बात सुनो। एक वर्ड की बात ली थी, देखो एक वर्ड की बात की थी, मैंने एक वर्ड में बता दी। और हम अपना भी बता देते हैं, आप में अपने इस्लाम इंसानियत तो नहीं इस्लाम हो, में इंसानियत तो इस्लाम होगी की ना वजह आपने। से बीसी गाली निकला है। चलो, मेरा ये रीजन था। एक्सक्यूज मी, बात सुनो ना, एक एक करके सुनो यार, मुझे पता तुम्हें अभी रोने वाले हो तुम ओए सुनो होए तो। होए होए होए, अ- रुलाने के लिए आया हमारा अभी भाई मैं, उस्मान अभी अगर आप में 890। इंसान, अबे काफिर सुनना है यार, अबे सुन ले यार। अभी आपको जो जवाब चाहिए था 890 साहब, आपको दे दिया ना, इस्लामिक टट्टी है। आप उसका दिफा कैसे करेंगे इस्लाम का? इससे ये पता चलता है कि तू मुस्लिम था ही नहीं कभी, तू बुतों हाँ को ठीक है, पूजने वाला है, था और रहेगा। नहीं चलो ये तो आप ओके, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं 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 साहिल, नहीं कोई बात नहीं, नहीं, दिल की ओके डन। भड़ास में नहीं, तू कौन होता है दिल की अरे भड़ास भाई निकालने वाला, तू कौन सा है? ओ मोहम्मद डन, आगे तो बता ना यार, बता मुझे क्यों बता तो छोड़ा दिया। तुमने, मुझे भी पता चले, मैं उस हिसाब से तुम्हारी बैंड क्या मैं बजाऊं। क्या मैं एक से आगे जा सकता हूँ एक लफ्ज से अब? गलत मत ना बोल, अगर तेरे में इंसानियत है तो फिर मैं भी अबे गलत बोल भाई सकता हूँ, लेकिन सुनो मैं सुनो तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मोहम्मद, देखो तुमने क्या सीधी एक बात लफ्ज? करो, विद पॉइंट टू पॉइंट अरे बात को, एक बदतमीजी मत करो, मोहम्मद ये बात ऐसे मोहम्मद बात करने का तरीका ही नहीं होता, इससे पता मोहम्मद चलता है तुम कितने जाहिल हो। मोहम्मद सुनो, इसका मतलब है एक लफ्ज में नहीं ना बताया जा सकता। तो बताया नहीं जा सकता, तब भी तो बताओ, जितने लफ्ज में आपने बताना है बताओ। एग्जैक्टली, तो फिर तुमने क्यों कहा था कि सिर्फ एक लफ्ज में बताओ? अब तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, शर्म करो यार, बड़े बनते हो तुम एडम सीकर।
मेरा मतलब था तुम्हारा बताओ, Once आप again, पॉइंट मैंने बताया नहीं ताकि बताओ तुम ये नहीं, बकवास देखो बातें इधर उधर की मत करो। हम जब बोलते हैं तो हम हमारे जो लफ्ज होते हैं ना, हमने उसी को एक्सप्लेन करना होता है कि अगला हमारे लफ्ज को सुन के उसके मुताबिक जवाब दे। आपने एक लफ्ज कहा था, अच्छा, क्या अब हम रेफरेंसेस के ऊपर बात करें तो वो एक लफ्ज नहीं होगा? तो यार देखो, आप में दिमाग होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, अगर आप में दिमाग होता तो आप इतने स्टूपिड तरीके से क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन आप फ्रेज में दिमाग आपने किया था, लेट मी से दैट, बैकस्टेज इसलिए किया कि आपकी हिम्मत नहीं है सुनने की बातों की। क्वेश्चन फ्रेज जब किया जाता है तो ये सोच के किया जाता है कि यार क्या अगला इस क्वेश्चन का आंसर विद इन माई लिमिटेड कैपेसिटी जो मैंने उसको दी है, क्या उसमें कर सकता है कि नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो किस तरीके से करेगा। गलती आपकी है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। नेक्स्ट टाइम जब कहीं पे जाएं, किसी से इस किस्म का सवाल करें, तो बिल्कुल ये ना कहिए कि एक लफ्ज में, क्योंकि अगर वो अक्लमंद बंदा होगा मेरी तरह, तो वो आपको एक लफ्ज में कोई एक आधा कमाल लफ्ज ही देगा जिसपे आपकी सड़ जाएगी। सो वंस अगेन, क्या अब आप तमीज तरीके से बात करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। बेहतरीन, जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि आप अगर अल्लाह को नहीं मानते, आपका पैदा करने वाला, आप मानते किसको है? एक मुझे पता नहीं है इस बारे में, सर आपके मोहम्मद बारे को तो में। मैंने पैदा किया, और तेरे बाकियों बाप का को पता मैंने नहीं है। पैदा किया, और तू उसकी औलाद है, और तू मेरा पोता है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है, अब मैं समझा रहा हूँ कि गेम कहाँ पे खराब हो गई है आपकी। मोहम्मद को तो मैंने पैदा किया, लिहाजा ओके, पड़ गया। खत्म हो गई नहीं गेम, नहीं खत्म नहीं, हो गई ये गेम नहीं, ये प्ले। मैं तुम्हारी बात, हाँ, तुम्हारी मैं बता रहा पड़ हूँ, मैं गया। हंस नहीं रहा था, सरकास्टिक हंसी आपने हंसी की, और जो कि आपको हंसी आ भी नहीं रही थी। मैं जब हंसता हूँ दुनिया को पता लगता है कि मैं हंसा हूँ। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई कि आपके जो प्यारे नबी हैं वो मेरी वजह से इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि उनके असल वालिद साहब को तो पता ही किसी को नहीं, क्योंकि वो अपने वालिद साहब के मरने के 2 साल बाद पैदा हो रहे हैं। क्या ख्याल है मोहम्मद साहब? बिल्कुल 2 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद, आपको पता ही नहीं है। चलें दिखा दें मुझे कहाँ लिखा है 6 महीने बाद। अब तेरे को मैं क्यों दिखाऊं भाई? तू पॉइंट पे आना, जो तेरे से मैं बात नहीं, कर रहा हूँ, तो उसकी जवाब तूने जो दिया ही नहीं। आपने बात की है आपने उसको क्लेम साबित किया है। करना। हाँ, देखो, क्लेम मैंने बाद में किया, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का तो जवाब दो। बड़े क्लेम हाँ वही क्लेम कर रहे किया हो, ना, पहला क्वेश्चन कहाँ गया? बताया तो है कि आपके मोहम्मद को तो मैंने पैदा किया है। तो ये नहीं ना है, ये बात ही नहीं है। आप बोलते जाओगे, इससे कोई मैं फायदा नहीं है। अगर मैं साबित कर दूं, यार मैं बोल रहा हूँ, इससे फायदा नहीं। आप बताओ, आप अगर अल्लाह को नहीं मानते, मानते किसको? मुझे मैं पता अगर तो चले। भाई आपके मोहम्मद का खुदा मैं हूं ना, बोल तो रहा हूँ। तो यार ये फिर आप, इसका मतलब आप ना जाहिल हो। आप इल्म वाले बंदों से बात नहीं कर सकते। आपको यही चाहिए होती, जो अभी अच्छा, लड़की आप थी, इल्म वाले मुर्तद हो बंदे गई है। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम बात ओके करने के चलें, इस बस मूड ही में बेहतरीन। नहीं अब लग रहे हो। साहब फिर रेफरेंस दे दे फौरन से पहले कि मोहम्मद अपने वालिद के मरने के 6 महीने बाद पैदा हुआ था, प्लीज। पहले तू मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, फिर मैं तेरे का दूंगा। बता। भाई पता तो लगे, इससे साबित सिर्फ ये होगा कि आप इल्म वाले हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, मुझे भी पता चलेगा तू है क्या, मुझे भी ये पता करना है। बिल्कुल सर, पता लग जाएगा, यही मैं कह रहा हूँ कि आप जरा तो साबित कर लगाओ दें। ना पता, लगाओ ना, फिर 6 मैं भी महीने आपको पता बाद लगूंगा हुए आपका। ये। मोहम्मद उस्मान, ये आपने हाँ बोंगी मारी ना कि सुनो ना, मोहम्मद उस्मान हाँ, 890, काफिर सुन रहा हूँ। ये ये आपने बोंगी मारी है ना कि रसूलुल्लाह जो है वो यार अपने वालिद के साहिल, मरने के 6 मेरे महीने। को लगा यार था सुन आप तो ले इंटेलिजेंट सवाल। पर्सन होगे, आप माइंडेड पर्सन उस्मान होगे। 890, लेकिन आप पहले बिल्कुल ही सवाल जाहिल सुन ले। निकले हो। उस्मान तो 890, पहले सवाल सुन ले भाई। काफिर प्लीज, काफिर सुन ले मेरा, पहले मेरा जवाब दो, उस्मान फिर मैं आपकी 890, तुम्हारे जैसे चालाक है ना हमारे पास रोज आते हैं और रोज उनकी बैंड बजा के हम भेजते हैं। क्या हमको नहीं मालूम है तुम्हारी चालाकी कहाँ जाने की है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने कहा आप इल्म वाले से बात नहीं करते, ठीक है, आप एक इल्म वाले हैं। क्या आपने ये क्लेम किया या नहीं किया कि रसूलुल्लाह जो है अपने वालिद के मरने के 6 महीने बाद पैदा हुए? आपने ये क्लेम किया या नहीं किया? क्या मैंने ये पूछा आपसे कि अल्लाह को नहीं मानते हो, किसी और को आपने ये मानते हो? क्लेम कौन है वो? किया या नहीं किया? क्या मैंने आपसे ये पूछा कि अल्लाह के बगैर किसको मानते हो अच्छा, तुम? क्या आपके रसूल 6 महीने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपके रसूलुल्लाह अपने वालिद सल्लल्लाहु के अलैहि मरने वसल्लम। के 6 महीने बाद पैदा हुए? देखो, मैं जवाब दूंगा, आप पहले ये बताओ। अरे अरे यहाँ पे तुम्हारे रसूल की बात आ रही है, शर्म से डूब मरना चाहिए कि पहले अपने रसूल को जो है एक, यानी क्या कहते हैं उसको यार, एक बाप जो का। आप लोगों की लैंग्वेज है, एक पाक साफ जो है, एक प्रॉपर हलाल तरीके से वो पैदा हुए, तुमको मर जाना चाहिए डूब के। यहाँ पे सवाल आपके रसूलुल्लाह की अस्मत पे आ गया है, और मैंने क्या सवाल किया, तुमने क्या सवाल किया? अरे तुम्हारे अंदर वाकई में ईमान होता, या तो डूब के मर जाओगे,
या तो फिर जवाब दोगे, साबित करोगे, अपने रसूल की अजमत को साबित करोगे। मुश्किल यहाँ तक आ अगर रही है। थोड़ी भी आपके अंदर थोड़ी भी अपने रसूल को लेके मोहब्बत है, तो आपने अभी यहाँ पे, क्योंकि आपको 9,000 लोग देख रहे हैं, 9,000 लोगों के सामने, वरना ये साबित होगा कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो जैसे नॉर्मल बच्चा पैदा होते हैं, एक हलाली बच्चा जो पैदा होता है 9 महीना, 7 महीना, 8 महीना प्री मैच्योर होगा, या ज्यादा से ज्यादा कितनी प्रेगनेंसी होगी, 10 महीने की हो जाएगी। लेकिन 2 साल का गैप, तो आपने अपने रसूल की अजमत को यहां पे साबित करना है, अगर थोड़ी भी मोहब्बत है, देखो वरना डूब मरो, इसका मैं चुल्लू जवाब और पानी दूं, में डूब मरो। इसका मैं जवाब दूं। दे, अभी इससे भागेगा नहीं। 6 महीने बाद साबित ठीक है, पैदा हुए थे, ठीक है, ये अभी तुम्हें मैं अभी बोलती दलील बंद की करता हूँ। रोशनी में साबित करना है। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ। हम्म सुन, अल्लाह पाक हम्म कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं अपने दीन और अपने पैगंबरों की हिफाजत खुद करता हूँ। आई समझ? ठीक अजमत है, मैं क्या बचाऊंगा? मैं अपनी नहीं बचा पाऊंगा, मैं उनकी कहाँ बचाऊंगा? उनकी नहीं अजमत बचा अल्लाह पाएगा ना बचाते तू, हैं और बचाते रहेंगे। तू नहीं समझ आ बचा रही है? पाएगा ना। तो मैं कौन हूँ तुम बचाने वाले? मैं तो बचा लूंगा, वो तो अल्लाह घर ताला पे ने आके बचाई सो हुई है। जाना, फिर आया क्यों? घर पे आके सो जा तू, जब तू कुछ कर ही तेरे नहीं को सकता मैंने नबी पूछा के ना, लिए। सवाल पूछा ना तुझे। अरे भाई, जब तू अपने नबी की अजमत को बचा ही नहीं सकता, तो तू आया क्यों है? घर पे जाके निपल लेके सो जाना भाई, और ये इल्म वाला बनेगा तू, कि एक चीज पे, इतनी बड़ी चीज पे सवाल उठा दिया गया, तेरे पास दलील नहीं है उसको गलत साबित करने की, या अपनी बात को सही साबित करने के लिए। ये इल्म वाला है तब तू। क्या होगी जाकिर नाइक के सामने? क्या हालत होगी तेरी? मेरे सामने तेरी टट्टी निकल मैं रही है। तू कट्टर बता जाकिर सुन्नी नाइक साहब। हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। इसको बगा। क्या बात है। बड़ा ये मस्त अच्छा, क्या लगा। इससे क्या उस्मान होगा? 890 यार, साबित कर नहीं सकता है नहीं नहीं रसूलुल्लाह तेरे अपने वालिद के 6 महीने के बाद पैदा हुए थे? साबित कर सकता है? चल अभी कर, 5,000 इनाम मेरे तरफ से। क्या? तो यार तेरे को मैं 5,000 पहले जवाब, इनाम मेरे तरफ से, वरना मैं ये कसम खाता, 9,000 मैं लोग जो देख रहे हैं, सुन सुन, उस्मान 890 यार तू सुन, सुन ये सुन जो सुन तो रहा 9,000 नहीं है लोग तू। जो देख रहे हैं, ये भी समझ जाएंगे कि रसूलुल्लाह जो है अपने वालिद के 2 साल के बाद या 4 साल जो भी बताया जाता है वैसे पैदा हुए हैं। शक 9,000 लोगों के दिल में तू यकीन डाल देगा। अगर नहीं चाहता है, तेरे पास एक अल्लाह ने तेरे को मौका दिया है, अपने नबी की अजमत को साबित कर, दलील दे। तू माइक क्यों बार बार बंद कर देते हो यार? इतना क्यों डर रहा है? माइक क्यों बंद कर देते हो? चल आप दलील पेश ओपन है कर, ना, बोल ना, दलील दे। दलील दे। तो, अच्छा दलील में देता हूँ ना। अगर मैं बताऊंगा तब भी तुम काफिर नहीं मानोगे। आई समझ? भाई अभी मैं रेफरेंस दे बताऊंगा दे, तब भी भाई तुम नहीं मानोगे। रेफरेंस दे, रेफरेंस दे क्या रेफरेंस दूं? इसी चीज का कि वो 6 माह बाद पैदा हुए थे। तो 6 माह बाद, ये तो एक मतलब कि ये जो फुकरा ये है ना, ये हमारे अकाबरीन, ये सब में इख्तलाफ है, किसी को पूरी तरीके से पता ही नहीं है। मैं तुझे पूरी तरीके से कैसे बताऊं? खत्म, खत्म, इसमें क्या ये खत्म की सवाल का बात है? बंदा है। तो इसमें क्या? अच्छा तू अच्छा, साबित उस्मान कर राम के 890, 5 बाप थे। एक मिनट एक तू मिनट एक साबित मिनट, कर राम के 5 बाप थे। उस्मान जब राम के उस्मान 5 बाप हो 890, सकते हैं। अरे हाँ, अरे रुकना, फट क्यों गया? उस्मान 890 सुन, ये बता कि तो माइक उलमा नहीं में ना बंद करो, मैं इख्तिलाफ, सुन रहा हूँ। तो तू रुकता नहीं है ना, रुक जा तो थोड़ा, तू फट भी मत। नहीं रुकता है। तू चालू अच्छा रुक चापलूस नफर है। भाई, 890 तेरे रसूल का तेरे को वास्ता देता हूं, थोड़ा रुक जा। ये बता कि ठीक तेरे है। उलमा में, अकाबिरीन में इख्तिलाफ कितने कितने साल को लेके है? तो किसी का 6 महीने है, किसी का साल है, किसी का 2 साल है, किसी का क्या है? अब 2 क्या बताएं साल, किसी आप? का 3 साल है, किसी का 4 साल है। 2 साल भी क्या है मतलब? उस्मान, हाँ उस्मान जी, 890 2 साल भी है तेरे, मतलब तेरे कई सारे अकाबिर हैं 6 जो ये महीने, मानते 6 हैं। महीने बोला, 6 महीने, 5 महीने। तूने अभी 2 साल भी बोला, अभी तूने 2 साल भी बोला, तुम रिवाइंड करके लाइन बताऊं? पे आना। हाँ, अभी तूने 2 साल भी बोला, बोला है नहीं तो बोला? अभी मैंने 6 महीने भी बोला, वो तूने सुना? हाँ, तो भाई जो 2 साल वाले हैं, तू बता उनके हिसाब से फिर रसूलुल्लाह हलाली कैसे हुए?
नहीं नहीं, 2 साल वाले नहीं है, अरे 2 साल कितना वाले नहीं झूठा होंगे। इंसान है। यार भाई लोग जो 9,200 लोग देख रहे हैं, इन्होंने इसने 2 साल का टाइम बोला है नहीं बोला? बिल्कुल बोला कितने इसने, लोगों ने सुना? तो सबने। भाई कितना झूठा है, फटक अच्छा से तू पलटी क्या मार रहा बोलता है है अभी। कितने, अच्छा तू बता कितने का है, बता। एक पहले तेरे मैं तेरा तो पता तेरे चले। उलमा अगर खुद 2 साल कह रहे हैं, तो ये बता कि 2 साल बाद अगर पैदा हो रहे हैं, तो हलाली कैसे हुए? 2 साल तू बता ना कितना, मैं बताता हूँ ना। अरे तेरे उलमा खुद 2 साल बोल रहे हैं ना, तू क्या बतांदा है? तेरे उलमा खुद 2 बतांदे साल हैं निकल, 2 साल, तू खुद बोला अभी। मेरा कहने का मतलब था कि ये डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं, अब 2 साल का थोड़ी था इसमें, हाँ, मेरा जो कहने का 2 साल मतलब। बता रहे हैं, सुनना, जो 2 साल नहीं नहीं बता नहीं, रहे 2 हैं, साल नहीं, ये मेरा कहने का मतलब था डिफरेंट डिफरेंट है। तो 2 देखो साल देखो क्यों देखो बोला यार, भाई? सर आप 2 क्या साल स्लिप ऑफ कौन टंग से भी नहीं हो पता सकता उसे यार, बोला है, तू लिखा हुआ है इंसान ही है। इस्लामिक शरों के अंदर, इसीलिए ये गेम डाल रहा है अब। बेचारा फंस गया है। नहीं 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 फंस गया नहीं बेचारा। नहीं, अच्छा तू मुझे रेफरेंस दे जहाँ 2 साल लिखा हुआ, बोल। भाई बोला तूने, रेफरेंस मैं दूं? तो भाई तू बोल रहा था 2 साल, मैंने तो 6 बोला महीने का ये स्लिप ऑफ साबित कर टंग दे। है, मैंने ये नहीं, मैं तुम्हें समझ नहीं आई है क्या चल तू बोला तू मैंने। 6 महीने साबित कर दे, चल। 6 महीने का साबित कर तो चल, 6 महीना साबित कर। 6 महीने, अब मेरे हाँ, पास 6 कहाँ महीने बाद किताबें कर। यहाँ पे, अब मैंने बोला तुमने मान लिया। बोलना, चल एक बताना, काम कर, साबित कर। तो मैं वर्ड अपना नंबर दे, मैं व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ लिंक। लिंक क्या, लिंक भेजना है तो इधर प्राइवेट चैट में दे। लिंक में कैसे, अभी यूट्यूब खोलूंगा तब तक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक काम कर, तू यूट्यूब से जो हवाला तेरे जो भी नहीं 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 उलमा नहीं ने, नहीं नहीं, ये बात पुरानी होगी, अभी मुद्दे पे बात पुरानी है, हो तुझे गई। पता है मेरे से बात नहीं कर सकता है तू, तुझे पता है मेरे से पुरानी बात नहीं चीज करता, हो इसलिए गई। बोल रहा तू जा, मैं अभी तो जाऊंगा नहीं, तू बैठे हैं। बात कर इधर। अच्छा सुन तो से 890 सुन, तू एक यार काम तू, कर, यार तू, अरे 890 सुन तो ले भाई। अभी मैं तेरी जाहिलियत की वजह से जाऊंगा, तू बोलेगा देखो डर गया, फट गया इसकी, ये मुझे पता ना तेरे जैसों का यार, अभी तो तू तेरे बोल नहीं को सक रहा है। मौका दे रहा हूँ। तेरे को मैंने अरे एक सवाल पूछा, तू तू अरे झूठी झूठी ऐसी। 890 देख, तू अभी इतना बुरी तरीके से फंस गया है, और देख यही हमारे अंदर कला है। तू हमको जहां पे लेके जाने की चाह रहा था, तेरे को हम लेके जाने दिए नहीं, तेरे को हम हमारे तरीके पे लेके आए 890, समझा अभी? अब सुन, तू एक काम कर, तूने जो कहा है अभी, तू यूट्यूब का लिंक देने वाला था, उसमें जा, और वो आलिम साहब ने जो हवाला दिया है वो तू लेके आ, और अभी तू 9,1500 लोगों के सामने वो हवाला पेश करेगा, ठीक है 890? सुन सुन सुन, पहले निकालना नहीं, तुझे पता अब तेरी फटने वाली है, तू ऐसी। सुन, हंसना तो तेरी आदत है, क्योंकि गधों की आवाज अल्लाह ताला ने बताया सबसे। गई, हाँ इसके हाँ, हंसना इंटरनेट अब भी जरा, गया। आते ही तो ये है सदा साला। हंसना। अच्छा बात सुन, अब झू- दूसरी बात झूठ करते हैं, बोल चल रहा है चल कि चल चल इंटरनेट चल, गया, खत्म तेरा हो गया। इंटरनेट गया होगा अच्छा बेटा। अच्छा बात सुन, ओए बात सुन, बात सुन, बात सुन, ओए बात सुन। अच्छा मैं तुझे साबित देखा, करने लगा कोई 3 3 चीज। बंदे तुम बोल रहे हो तब भी तुम्हारी जल रही है। अबे हाँ हाँ गधे, हाँ हाँ। चुप कर जा, हंस हंस हंस, हंस ले अच्छा, कोई बात नहीं, गधे नहीं मजा आ रहा है। जानवर, तुम अल्लाह ताला ने तुम्हें जानवर बोला है, जो अच्छा अच्छा ईमान यार, वाले नहीं ओए है उनको डंगर अल्लाह चुप ताला ने कर जाना जानवर बोला यार, है। डंगर चुप कर जा, ले क्या लिखा हुआ है? सुना, पढ़। अरबी पढ़नी आती है? तू सुना ना, मैं मैंने तेरे नहीं को सुना देखना ना। चाहता हूँ, मैं तो पढ़ लूंगा इंशाल्लाह, अभी पढ़ूंगा मैं, लेकिन हाँ तू पढ़ पढ़ के पहले दिखा, क्या लिखा है। तू पढ़ना भाई, मैंने नहीं पढ़ना। मैंने तो कुरान दे दिया, ये मेरा कुरान है, तो मैं कैसे पढ़ूं? ये ले पढ़। इन्नी अना अल्लाहु ला इन्नी नहीं, इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। चलो वैसे दो नून है, इन्ननी है, लेकिन बहरहाल क्या मतलब है इसका? बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, सच बात है, तो इसमें क्या तू निकालना चाहता है। हाँ तो ये मेरी आयत है। हु एम आई, एडम सीकर? ये मेरा कुरान है गधे, मेरा कुरान है, ये आयत आदम सीकरी है ये पढ़ाओ। ये मेरा कुरान है, तो उसमें लिखा हुआ है ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ, और तूने पढ़ लिया है कि तू बेशक मैं ही अल्लाह, और तुमने कहा यही इसमें तो, शक ही क्या है? सिर्फ मेरी ही बात करो, आदम सीकर अल्लाह है, उसी की बात ला करो सिर्फ। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हाँ अलैहि तो वसल्लम, ये ले। मोहम्मद, हाँ तो बेशक कोई नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा, और वो मैं हूँ, और मोहम्मद मेरा रसूल है। चल ठीक है,
तू मुझे साबित करके बता, तू अल्लाह में मान जाऊंगा, बोल। बिल्कुल सर, अगर आप अगर समझते हैं कि मैं अल्लाह नहीं हूँ तो सुना सूरज सुना, को साबित कर, बता रहा हूँ सर, तो साबित सूरज कर, को साबित मगरिब, कर बेटा। भाईजान अरे सुनेगा तो सुनेगा, फिर ना गधे, 890 फटवे क्यों है, सुन तो ले रिलैक्स कर 890। रिलैक्स कर। तो चल मैं ठीक है, सूरज आदम तो को बोले। मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, तू सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। अपने अल्लाह को कहे अगर मुझसे बड़ा अल्लाह वो है तो मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, तू सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। चल, तो तेरे से तू पहले पैदा हुआ कि कुरान आया, ये बता मुझे। ये मेरा कुरान है भाई, तू और सूरज ये को तो मगरिब से तेरा है निकाल के दिखा। कुरान, जो हमारा कुरान है वो पहले आया कि तू पहले पैदा हुआ, ये बता मुझे। ये 7548 साल पहले ये नाजिल हुआ था। फंस गया बेटा तू। बेटा तुम्हारी औकात देख ली मैंने, और सबने देख ली जो इधर है। 1400 मैंने साल यही पहले कुरान मैं ने एक यही तो सवाल रखा, सुनना, 1400 साल भाई पहले कुरान पाक ने ये। बाद में भाई, बाद में पहले ये साबित करें, आपने क्या अपने आप को अल्लाह साबित करें। मैंने आपको कहा है कि अगर आपका अल्लाह मुझसे बड़ा है तो मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, आप सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाएं। आप बाकी बातें सुनेगा, बाद में, पहले इसके ऊपर सुनेगा, साबित करें। ठीक है सुनेगा। जी सर सुन रहा हूँ, पहले आप इसको साबित करें जो मैंने बात की आपसे। तू इतना तो बता, तू पैदा हुआ है पहले कि कुरान पाक पहले नहीं आया है, सर, बोल। मैं हमेशा से इस दुनिया में था, मेरा कुरान ये बता रहा है। तो भाई तेरा कुरान तो ये है ना, अब मैं तो 1400 साल पहले की बात कर रहा, तू तो अभी जिंदा है। भाई ये तू कुरान बता तू। मैं सर 7548 सालों से जिंदा हूँ। तो ये तो और उल्टा, बल्कि एडम ठीक है के ठीक है, एक अल्लाह मिनट हो तो काफिर, तू चुप कर, 890 रुक, तू चुप कर, तेरे से मैं बाद 890। में बात करता हूँ, तू चुप कर। हाँ, अच्छा मेरे को एक नहीं पॉइंट नहीं, तो ऐड माइक करने बंद नहीं दे। करना, माइक। अरे 890 रुक ना रे भाई, इतना तवे पे क्यों बैठा है? सुन मेरी बात, अब तूने जो बोला ना कि तू तो जिंदा है, तो मैं तो कहता हूं ये तो और मजबूती आ गई इसके एडम साहब के खुदा होने में, क्योंकि ये जिंदा खुदा है। तू खुद इसकी गवाही तूने दिया अभी। अब बात, मैं हाई हाँ, हूँ, जिंदा खुदा है ये तो। अल्लाह तो एडम हाई भी साहब नहीं तो है। जिंदा खुदा है, हाँ, ये खुद गवाही दिया अभी। तो चल अभी हाँ, बात तो कर। मैं बोल रहा हूँ ये सांस भी लेता है, खाना भी लेता है, ये सही बात है कि क्या? टट्टी मैं खाता है सांस एडम? नहीं लेता, मैं एडम तू सांस टट्टी नहीं खाता है क्या? लेता, मैं सांस और क्या नहीं लेता लेता, है? मैं खाना और नहीं क्या लेता है खाता, तू? हाँ, मैं टट्टी बगैर खाता होगा तू, सांस तू तो लिए खाना तो नहीं सांस खा ले। सकता है। अबे सुन यार, तुम लोग सवाल करते हो तो जवाब का वेट क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग? तो क्या तुम करते हो, तकलीफ क्या है? तुम करते हो, तुम करते हो। अबे एक सवाल को 3 दफा बोलोगे तो उसे क्या हो जाएगा? क्या नमाज पढ़ रहे हो यहाँ पे? ये अच्छा तो ठीक है, मोहम्मद है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हर ना। चीज में 3-3 दफा कहने की इतनी लत लगा दी है कि तुम लोग सवाल अच्छा, भी 3 दफा करते हो, जवाब भी 3 दफा देते हो। यार एक दफा बोलो ना यार। अब इसका जवाब मैं दूं? इसका मैं जवाब दूं? हाँ जी दे दें। 3 बार हम इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे दिल में आ जाए। तुम एक बार इसलिए बोलते हो ना, तुम्हारे दिल में है ना दिमाग में, तभी तुम मुर्तदीन हो गए लो हो। जी, ठीक है, तो यानी कि 3 बार बोलना जरूरी है दिल में आने के लिए, वरना दिल में नहीं आता, दिमाग में रहता है। सुन फिर, जरूरी नहीं नहीं बोला 3 मैंने, बार से तो भाई यहाँ एक पर सेकंड, भी जाहिल भाई है। एक सेकंड, ओए मेरी बारी है, मेरी बारी है। पहले सवाल सुने ताकि आपको जवाब समझ आए। जब तक 3 बार नहीं पहुंचेंगे वो बात दिमाग में रहेगी, दिल में नहीं उतरेगी, राइट? पहले तो तूने टॉपिक चेंज कर